अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिजवानुल्लाह और आज मैं हाजिर हूं पावर पॉइंट के एक न्यू लेक्चर के साथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर जो हमारे स्लाइड्स होते हैं उनके बैकग्राउंड को हम किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे आप नोट करें कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर अभी मेरे पास एक ही स्लाइड है और ये जो स्लाइड है यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको वाइट नज़र आ रहा है। तो हम अगर चाहें कि इसके बैकग्राउंड को हम चेंज करें, इस पे कोई और कलर अगर हम अप्लाई करना चाहें वाइट के अलावा, लेट मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्लैक अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ब्लू बैकग्राउंड जो है अपनी स्लाइड्स का रखना चाहता हूँ, या मैं कलर्स की बजाय एक कलर की बजाय मैं एक से ज़्यादा कलर्स इसके ऊपर जो है वो लगाना चाहता हूँ, या मैं क्या करना चाहता हूँ एक इमेज या एक टेक्सचर जो है वो अपनी स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड है वो रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्लाइड के जो है बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को जो है वो स्टडी करेंगे। अब किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पावर पॉइंट में डिफरेंट जगहों से आप चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है कि मैं जिस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ मैं उस स्लाइड के वर्किंग एरिया में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे। तो जब मैं नीचे आऊँगा फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे मेरे पास एक पेन जो है वो ओपन हो जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस स्लाइड का जो है वो बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। एक बार आपके पास ये फॉर्मेट बैकग्राउंड का पेन आपके पास आ जाए तो इसमें मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, इनको अब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ से फिर आप एक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक स्लाइड के ऊपर दो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक इमेज या एक टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज। अब दूसरा तरीका फॉर्मेट बैकग्राउंड के पेन को राइट साइड पे लॉन्च करने का वो ये है कि आप थंबनेल एरिया में आ जाएं और यहाँ पे जो स्लाइड टैब है किसी भी स्लाइड के ऊपर आप क्या करें, स्लाइड टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे जो है जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं वहाँ पे आपको देखना है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड का जो है वो पेन आपके पास राइट साइड पे लॉन्च हो जाएगा। इसका तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप सिंपली डिज़ाइन टैब में आ जाएं। डिज़ाइन टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का जो है वो कमांड मिल जाएगा। इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड का जो है वो पेन लॉन्च हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस जगह से इसको लॉन्च करना चाहें सेम ऑप्शंस आपके पास हर जगह से यही जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन ही आपको जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने इस स्लाइड का जो है वो कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नोट करें फ़िलहाल हमारे पास एक ही आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शंस आपके पास क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। इसके ऊपर जब आप फिर से क्लिक करते हैं तो ये डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाएगा डायगोनल, ठीक है, और ये एक्सपेंड, इसके ऑप्शंस जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। अब यहाँ से मैंने कलर को चेंज करना है तो पहला जो डिफ़ॉल्ट मेरा सेलेक्टेड है वो है सॉलिड फिल। यानी सॉलिड फिल का क्या मतलब है कि आप इस स्लाइड के बैकग्राउंड पे आप क्या करना चाहते हैं, आप एक ही कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको हम सॉलिड फिल कहते हैं। अब यहाँ पे जो कलर अप्लाई हैं आप नोट करें, यहाँ पे वाइट कलर हमारे पास क्या है, फिल है इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ कलर्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस कलर को क्या करें, आप सेलेक्ट करें। लेट में लाइट ब्लू को मैं सेलेक्ट करता
करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास लाइट ब्लू एज अ बैकग्राउंड आपकी स्लाइड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। तो आपने जिस भी कलर को जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपकी स्लाइड के ऊपर क्या हो जाएगा, आपकी स्लाइड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। डार्क ब्लू में करता हूं तो आपके पास डार्क ब्लू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नीचे एक और ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ, आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखें और माउस को जो है राइट साइड की तरफ थोड़ा ड्रैग करें, तो अब आप देखें आपके पास जो डार्क ब्लू का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं जब इसको राइट साइड पे लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक जब मैं करता हूं और ड्रैग करता हूं माउस को राइट साइड पे, तो अब आप देखेंगे कि इस स्लाइड का बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क ब्लू से आहिस्ता आहिस्ता वाइट की तरफ जो है वो जा रहा है। जो ही मैं इसको 100 तक पहुंचाऊंगा तो 100 पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली वाइट हो जाएगा। अगरचे हमारा कलर जो है यहाँ पे अप्लाई है डार्क ब्लू अप्लाई है, लेकिन चूंकि हमने इसकी क्या किया, ट्रांसपेरेंसी हमने 100% तक पहुंचाई है, तो इसलिए यहाँ पे अब हमें कोई कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसको कम करने के लिए मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं माउस को लेफ़्ट साइड पे क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। तो अब आप देखेंगे आपको डार्क ब्लू जो है वो कंप्लीट कलर आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर अप्लाई की है 0%। ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए आपके पास यहाँ पे अप एंड डाउन एरो भी मौजूद हैं। आप अगर अप एरो के ऊपर आप माउस को जो है वो क्लिक करेंगे तो ये 1% आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको होल्ड रखेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक को मैंने होल्ड कर रखा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 1 पॉइंट क्या हो रहा है, 1% ये आपके पास बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं डाउन एरो के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये 1% मेरे पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। आखिर ये हमारे पास 0% पे पहुँच गया। तो हमें अपनी स्लाइड के ऊपर एज अ बैकग्राउंड जो कलर नज़र आ रहा है वो कंप्लीट डार्क ब्लू ही नज़र आ रहा है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपने स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें एक कलर नहीं चाहिए, बल्कि हमें कम्बिनेशन ऑफ कलर्स चाहिए। हमने 2 कलर्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं, हमने 3 अप्लाई करने हैं, तो बिल्कुल आप 3 कलर का एक मिक्सचर भी आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्स करके भी आप एक स्लाइड का बैकग्राउंड जो है वो कलर सेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट फिल। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे फ़िलहाल के लिए हमारे पास इसका जो कलर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कंप्लीट वाइट तो नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लूइश जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये मिक्सचर है डिफरेंट कलर का। 4 कलर्स यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे 4 स्टॉप्स, ग्रेडियंट स्टॉप्स जो है ये हम एक्चुअली हमारे पास कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 4 कलर्स पे मुश्तमिल है। अभी जो मेरा स्टॉप सेलेक्ट है वो आप देख सकते हैं, उसका जो कलर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास येलो कलर है। अब आप इसको एक बार फिर से जो है वो नोट करें, मैं यहाँ पे सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन जो है कलर और ट्रांसपेरेंसी के अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं एक बार फिर से ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक जब करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो मेरे पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से प्रीसेट ग्रेडियंट्स, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके सामने जो है यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो हमारा अभी जो सेलेक्ट है वो हमारे पास लाइट ग्रेडियंट है। ये बिल्ट इन हमारे पास कुछ मिक्सचर ऑफ कलर्स जो है पावर पॉइंट हमें दे रहा है कि आप इनमें से कोई भी कलर्स का जो है वो मिक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एसेंट 1 जो है वो सेलेक्ट है लाइट ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैं जब इसको रखता हूं तो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास अप्लाइड है। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं कोई और लेट में क्या करूं, मैं मीडियम ग्रेडियंट जो है वो सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके
बैकग्राउंड का जो है, स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। और उसी के मुताबिक यहाँ पे स्टॉप्स के कलर भी आपके पास क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ये आपके पास पहले ही से मौजूद कुछ मिक्सचर ऑफ कलर्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को जो है के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड का यही स्टाइल जो है ये कलर आप रख सकते हैं। तो ये जो टाइप का ऑप्शन है यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट है। अब ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं थोड़े कलर्स को जो है वो चेंज करूँगा तो तब मैं इसकी आपको जो है वो समझ आएगी। डायरेक्शन भी इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, एंगल भी इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब आते हैं हम ग्रेडियंट स्टॉप्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा नोट करें कि ये जो कलर बना है, इस कलर में हमारे पास जो मेनली कलर्स इस्तेमाल है वो हमारे पास 3 कलर्स यहाँ पे जो है इस जो हमने फिल किया है प्रीसेट ग्रेडियंट से, जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया है ये वाला, इसमें 3 कलर्स मौजूद है। 3 कलर्स हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप नोट करें। यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, ये जो वर्टिकल आपके पास कड़े हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉप। ये हमारे पास स्टॉप 1 है, ये हमारे पास स्टॉप 2 है, ये हमारे पास स्टॉप 3 है। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन नज़र आ रहा है, ये लाइन हमारे पास 100% पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे अब ये जो स्टॉप है इसकी पोजीशन हमारे पास 0% है, ये जो स्टॉप है इसकी पोजीशन हमारे पास 100% है। ये आपके स्लाइड की पोजीशन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कलर कहाँ तक जो है वो फैलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप यू हैव सेलेक्टेड हेयर। तो यहाँ पे अभी जो स्टॉप 1 है उसका कलर हमारे पास येलो है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा ये डार्क येलो था, ये लाइट येलो है, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा स्लाइटली जो है कलर में जो है वो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो चले मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस कलर को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो आपको यहाँ पे फिर नज़र आएगा कि कलर हमारे पास कैसे चेंज होता है। तो इस टॉप का कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेट में यहाँ पे ये लाइट ब्लू जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप नोट करें यहाँ पे नीचे आपके साथ जो है 0% से यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, ये वाला कलर आपके पास अप्लाई हो गया। अब मैं इस टॉप का जो है वो कलर चेंज करना चाहता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो हमारे पास 48 है, ठीक है। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके इस टॉप के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं कि इस टॉप के ऊपर आपने ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने अप्लाई की है। यहाँ पे इसकी पोजीशन चूँकि हमारे पास 0 थी तो यहाँ पे इसलिए आपको 0 नज़र आता है। ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर हमने कोई अप्लाई नहीं की थी और ब्राइटनेस भी यहाँ पे हमारे पास 0% थी। चले हम इसके कलर को जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कलर ये है, मैं इसका कलर रखता हूँ रेड। तो अब आप नोट करें यहाँ पे आपके पास बीच वाला जो कलर है आपके स्लाइड का वो आपके पास क्या है, आपके पास रेड कलर आपके पास सेलेक्ट हो गया है। मैं लास्ट वन जो जिसकी पोजीशन हमारे पास 100% यानी लास्ट पे यही स्टॉप हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को जो है वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेट मैं इसको ब्लैक रखता हूँ। तो अब आप नोट करें यहाँ पे इसका जो लास्ट जो पोजीशन था ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ब्लैक हो गया है। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ से अगर मैं अब पोजीशंस जो है टाइप अगर मैं चेंज करना चाहूं तो अब देखिए ये हमारे पास लीनियर है, पहले एक कलर फिर दूसरा कलर और फिर उसके बाद ये कलर जो है वो आपके पास अप्लाई हो रहा है। यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चले पहले हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अब इसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास बॉटम टू टॉप है, ठीक है। या आप यहाँ इसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन जो है वो बॉटम टू टॉप है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन पे आता हूँ। अब फिलहाल हमारे पास ये वाला लीनियर अप जो है ये हमारे पास सेलेक्टेड है क्योंकि टाइप हमने लीनियर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होते हैं वो लीनियर अप हैं, ठीक है। तो मैं अगर लीनियर डाउन करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब ये वाला जो कलर है ना ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अप पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चले इसके डायरेक्शन को मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप नोट करें ये आपके पास लीनियर डाउन हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास कलर जो है जो लास्ट वन है वो आपके पास डाउन पे जो है वो आ रहा है और इसकी पोजीशन जो एंगल जो है आपके पास चेंज होता जा रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं
लीनियर राइट कर लेता हूं तो अब आप देखेंगे ये आपके पास क्या हो जाएंगे, लीनियर राइट, और इन कलर्स के बीच जो एंगल है वो आपके पास क्या है, वो 0 डिग्री आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको क्या करूं, डायरेक्शन को मैं अगर लेफ्ट करूं, ठीक है, लेट में क्या करूं, मैं इसको लेफ्ट करता हूं तो अब आपके पास इसका जो एंगल है वो आपके पास 180 आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूं तो अब आप नोट करें आपका कलर जो है वो 180 से जो है वो एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो आप नोट करें इस तरह, अब ये 260 हो गया, सही है। मैं मजीद अगर इसको वो करता हूँ, ज्यादा करता हूँ तो ये 360 को खुद को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 360 पे ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसको 180 पे लेकर आता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ से इसके मुताबिक हमारे पास पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए। एंगल की वैल्यू आपके इस डायरेक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि आपने इस जो ग्रेडियंट है इसका आपने डायरेक्शन कौन सा सेट किया है। तो चले मैं कोई भी रख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा इसके क्या करता हूँ, चले मैं यहाँ पे इसको लीनियर अब जो है वो सेलेक्ट करता हूँ जो कि एक डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ से मैं टाइप को अब चेंज करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास पहले लीनियर था, अब हम कुछ और देखते हैं कि रेडियल। अब आप देखेंगे आपके पास ये बीच से जो है वो क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें इसमें भी फिर आपके पास क्या मिलते हैं, आपको डायरेक्शन मिलते हैं। तो मैं जब रेडियल मैंने अब सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप डायरेक्शंस को थोड़ा नोट करें। यहाँ पे जो अभी आपका जो डायरेक्शन सेलेक्ट है वो आपके पास कौन सा है, राइट कॉर्नर, फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर से आपके पास क्या हो रहा है, एक सर्कल में आपके कलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सर्कल में कैसे शो हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो सेंटर में सेलेक्ट करता हूँ तो तब आपको इसकी सही तरह जो है वो समझ आ जाएगी। तो अब आप देखिए एज ए सर्कल आपको जो है एक कलर शो हो रहा है। यहाँ पे एक सर्कल में आपका पहला ये कलर दिखाया जा रहा है, फिर आपके पास रेड कलर दिखाया जा रहा है और आखिर में कॉर्नर्स पे जो है वो आपको ब्लैक कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास टाइप जो है वो रेडियल है। आप अगर यहाँ पे इसके डायरेक्शंस को चेंज करना चाहें तो बिल्कुल आप डायरेक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शंस के मुताबिक आपके पास क्या हो जाएगा, उसका एंगल भी चेंज होता जाएगा। मैं यहाँ से अगर ये सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास रेडियल है। एज ए सर्कल आपके जितने भी कलर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो आपके पास अप्लाई होते जाएंगे। हमारे पास और भी है, रेक्टेंगल शेप में भी अगर आप करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल शेप में भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इसको सही तरह समझने के लिए आप डायरेक्शन को चेंज करें तो अब आप देखेंगे रेक्टेंगल में आपकी जो है वो कलर्स आपको शो हो रहे हैं। तो आपकी मर्जी है आप टाइप कौन सा रखते हैं और उसमें आप डायरेक्शन जो है वो कौन सा रखना चाहते हैं। मैं पाथ अगर करूं, ठीक है, तो पाथ में यहाँ पे हमारे पास फिर कोई भी जो है वो मौजूद हमारे पास नहीं है। अगर आप शेप फ्रॉम टाइटल करते हैं तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चले मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट का मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ लीनियर को, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं हम यहाँ पे इन स्टॉप्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ। इसके जो स्टाइल है मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ इसको। मैंने इसको कंट्रोल Z किया कंप्लीट को, ठीक है। फिर कंट्रोल Z करता हूँ और लीनियर पे आता हूँ। अच्छा जी, अब ये फिर से हमारे पास लीनियर पे आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे 3 कलर्स यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही कलर मुझे चाहिए। लेट मैं कह रहा हूँ कि ये रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको जो है वो ख़त्म करना है। अच्छा, आप इन कलर्स की पोजीशन को, यानी एक कलर आपकी कितनी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करेगा, ये डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये है कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हमारे पास 0% है तो ये यहाँ से आपके पास क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ, ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो तो अब आप देखेंगे मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, होल्ड किया और राइट साइड की तरफ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो है आपका जो कलर है वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो बढ़ रहा है, यानी जा रहा है। मैं अगर क्या करूँ, मैं कहता हूँ कि ये कलर मुझे इतना जो है ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं इसको इसके करीब थोड़ा लाता हूँ। तो अब आप देखेंगे अब मेरे पास ये जो ब्लू कलर है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म
होता जाएगा। तो अब आप नोट करें आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपके एक स्टॉप के साथ जो आपका सेलेक्टेड है दूसरा स्टॉप उसके कितने करीब है। जितने करीब होंगे उतने वो कलर्स आपके पास क्या होंगे, वो जो उसका लेफ्ट स्टॉप होगा उसका कलर आपके पास कम होगा। राइट को जो है आप जितना उधर लेके जाएंगे तो उतना ही आपके पास जो है ब्लू कलर आपके पास क्या आएगा, आपके पास ज़्यादा आएगा। तो एक स्लाइड के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होता है एज अ ग्रेडियंट जो आप अप्लाई करें तो वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि एक कलर कितना ज़्यादा अप्लाई होगा वो डिपेंड करते हैं स्टॉप्स के बीच फासले पर के वो फासला कितना ज़्यादा है। अच्छा, मैं अब अगर ये चाहूँ कि मुझे ये रेड कलर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करूँगा, इस स्टॉप को मैं डिलीट करूँगा। तो स्टॉप को डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं, इसके साथ आपको क्रॉस जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसका ये बटन है हमारे पास रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरे इस स्लाइड के ऊपर जो है वो दो ही कलर्स मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं अगर इसको थोड़ा ज़्यादा करूँ, इसका स्पेस में कम रखूँ तो यहाँ से इसका यहाँ तक जो है वो ये कलर अप्लाई होगा। अगर मैं इसको मज़ीद यहाँ पे लेकर आऊँ तो अब आप देखेंगे, चले मैं इसको 50% पे लेकर आता हूँ तो 50% हमारे पास क्या होगा, 50% हमारे पास ब्लू कलर होगा और 50% स्लाइड पे जो है हमारा कौन सा कलर अप्लाई होगा, हमारा ब्लैक कलर जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आपके स्टॉप के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे दो कलर का मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे 3-4 कलर चाहिए। तो इट मीन्स कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्टॉप को जो है ऐड करूंगा। अब मेरे पास ये स्टॉप जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं प्लस के ऊपर ऐड ग्रेडियंट स्टॉप के ऊपर जो है बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास एक स्टॉप जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसके कलर को मैंने चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से लेट में कह रहा हूँ कि येलो मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैं एक और कलर जो है इसके राइट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, ठीक है। 4 कलर्स एज अ ग्रेडियंट में अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक और कलर भी जो है वो ऐड हो गया। इसका कलर मैं लेट क्या करूं, मैं चेंज कर रहा हूं टू दिस वन, पर्पल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आपके पास पर्पल भी क्या हो गया, आपके पास पर्पल भी ऐड हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी कलर्स आप एक स्लाइड के एज अ बैकग्राउंड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टॉप्स को जो है वो ऐड करते जाएं तो उसी के मुताबिक आपकी स्लाइड के ऊपर जो है उतने कलर्स अप्लाई होते जाएंगे। अब अगर हमने कोई कलर जो है वो अप्लाई नहीं करना है, हम ये चाहते हैं कि अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मेरे पास एक स्लाइड है, मैं अगर कंट्रोल M करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और कंट्रोल M करता हूँ तो आप देखेंगे अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो हमारे पास उसका बैकग्राउंड वाइट हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने 4 स्लाइड्स ऐड किए। मैं चाहता हूँ कि यही जो कलर है वो हमारे पास सब के ऊपर जो है वो अप्लाई हो। तो सिंपली मैं अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो है एज अ बैकग्राउंड हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो गया है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसी स्लाइड से जो है यही बैकग्राउंड में हटाना चाहता हूँ तो मैं रीसेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो स्टाइल मैंने अप्लाई की थे वो में हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन जो है वो क्लिक किया रीसेट बैकग्राउंड को। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि ना ही मुझे एक कलर अप्लाई करना है और ना ही मुझे ग्रेडियंट अपनी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करना है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं एक पिक्चर जो है वो लगाना चाहता हूं या प्री डिज़ाइन जो खूबसूरत डिज़ाइन अगर पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है वो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे पिक्चर में आऊँगा। पिक्चर में आने के क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो है आपके पास आ जाएंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये जो बिल्ट इन डिज़ाइन है एज अ बैकग्राउंड आपके लिए जो है अप्लाई किया गया है, इसको हम कहते हैं टेक्सचर, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, हमारे पास बिल्ट इन डिज़ाइंस है पावर पॉइंट के अंदर जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्सचर है। अगर ये टेक्सचर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और टेक्सचर जो है अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे टेक्सचर के सामने ही आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के
बेल्ट एंड डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो आप जो भी डिज़ाइन आप लेते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखें यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें तो उसके ऊपर आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये तो जो हम कर रहे हैं ये हम एज अ बैकग्राउंड जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है एक टेक्सचर को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि मैंने बॉक्स के अंदर क्लिक कर रखा था, इसलिए हमारे पास ये बॉक्स जो है इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अच्छा, अब और भी डिज़ाइंस यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको जो भी चाहिए होता है ये बिल्कुल वॉल का जो है एक डिज़ाइन आपके पास आ गया, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है। और भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि इसको आप ऑफसेट कितना करना चाहते हैं, ऑफसेट मींस मार्जिन कितना देना चाहते हैं। अब ये मार्जिन आपको यहाँ पे जो है वो समझ नहीं आएगी। मैं जब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जब एक पिक्चर को ऐड करूँगा तो तब आपको जो है इसकी समझ जो है वो आ जाएगी, और इन ऑप्शंस की भी। चले मैं इन टेक्सचर जो है जो ऑप्शंस मौजूद हैं ये आप खुद जो है वो ट्राई कर लीजिए। सेम ऑप्शंस है, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इमेज एज अ बैकग्राउंड जो है वो ऐड करना है, जो कि मेरे पीसी के अंदर जो इमेज है उनमें से किसी इमेज को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा पिक्चर और टेक्सचर फिल जो है वो सेलेक्ट है, ठीक है। रीड्यू बटन मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसके मुताबिक ये ऑप्शंस मेरे पास क्या हो गए हैं, आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर अप्लाई जो है वो लाऊँ यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड में अप्लाई करूँ। तो सिंपली मैं फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है पीसी में आप इसको लोकेट करेंगे। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास 3 इमेजेस मौजूद हैं, तो आपका जो भी मन चाहे आप वो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट करूँ, तो अब आप देखेंगे आपके पास ये जो इमेज है एज अ बैकग्राउंड जो है वो ऐड हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये जो इमेज आपके पास ऐड हो गया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इमेज की भी ट्रांसपेरेंसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही जो है वो आपको नज़र आ रहा है इमेज में। अगर इस ऑप्शन को क्या करता हूँ, चेक रखता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक इमेज था वो हमारे पास 4 पोर्शंस पे जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्प्लिट हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अनचेक रखता हूँ, तो वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। एक ही स्लाइड के ऊपर वो तमाम जो है एक पिक्चर जो मैंने लाया था वो एक्सपेंड जो है वो हो जाएगा। तो अब आप देखिए मैं यहाँ से अगर ऑफसेट करना चाहूँ तो ऑफसेट से जो है ये क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट से जो है वो आपका जो इमेज है यहाँ पे आप नोट करें, लेफ़्ट से जो है ये मार्जिन ले लेगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो अब आप नोट करें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑफसेट। और यहाँ पे हम 9% ही ऑफसेट जो है ये हमारे पास लेता है। माइनस में भी आप कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड से करना चाहते हैं तो राइट साइड से भी जो है वो आप ऑफसेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफसेट का मतलब हमारे पास यही है। आप अगर टॉप की तरफ जो है वो करना चाहें तो बिल्कुल आप टॉप भी कर सकते हैं, टॉप से आप ऑफसेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप अगर इसको जो है वो राइट करना चाहें, बॉटम की तरफ से आप इसको जो है कम करना चाहें, इस यहाँ से इसको उठाना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको जो है वो कम कर सकते हैं इस इमेज के हाइट। यानी ऑफसेट्स का मतलब क्या है कि इसकी थ्रू आप एक इमेज जो बैकग्राउंड में आपने इमेज ऐड किया है उसका आप हाइट और विड्थ जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट लेफ्ट से आप जो है एक इमेज का आप लेंथ जो है वो लेफ्ट साइड से आप क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और ऑफसेट राइट से आप राइट साइड से इसका जो है वो लेंथ कम कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफसेट टॉप से इसका विड्थ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो चले मैं इसको 0% करता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी की स्लाइड के ऊपर जो है एज अ बैकग्राउंड आपका ये इमेज जो है वो आ जाएगा। चले मैं इस ऑप्शन को थोड़ा टिक लगाता हूं। अब आप नोट करें हमारे पास 4 जो है इमेज एज अ टाइल जो है वो मुझे शो हो रहे हैं एज बैकग्राउंड में। अब यहाँ पर आप देखिए मैं जब इसको बढ़ाता हूँ तो आप थोड़ा इस चीज़ को जो है वो नोट करें। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे पास आ गए। तो मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो अब आप नोट करेंगे कि ऑफसेट लेफ्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा। अब आप नोट करें यहाँ पे एक और इमेज की जो है वो कॉपी हमारे पास
आ जाएगी। इसी इमेज की एक कॉपी जो है वो राइट साइड जो है से जो है वो बनती चली जाएगी। तो आप थोड़ा नोट करें, मैं अगर इसको बढ़ाऊं तो ये मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता ये जो इमेज है वो हमारे पास शो हो रहा है, एक दूसरा इमेज लेफ्ट साइड्स पे जो है वो शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो इमेज शो हो गया। मैं इसको 0 रखता हूँ। मैं अब अगर इसको राइट करना चाहता हूँ राइट साइड से, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं वाई ऊपर, वाई तो हमारे पास वर्टिकली होता है, तो मैंने इसको 80 किया। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो इमेज जो है वो दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, मैं इसको 0% करता हूँ। और अच्छा, स्केल एक्स का क्या मतलब है, अगर ये ऑलरेडी हमारे पास स्केल एक्स जो है वो कंप्लीटली जो है ये हमारे पास पहला हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अच्छा, अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसका जो इमेज इसका साइज है वो कम होता जाएगा। तो आपके जो टाइल्स बन रहे हैं एक स्लाइड के अंदर वो आपके पास बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कम करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इमेजेस बन रहे हैं इसकी कॉपीज जो बन रही है वो आपके पास फिर क्या होंगी, आपके पास वो कॉपीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको 100% रखता हूं। ठीक है, ताकि हमारे पास 2 कॉपीज़ आ जाएं। और इसको अगर मैं कम करता हूं तो यहाँ से राइट साइड में भी वही किस्सा होगा कि इसकी हाइट पे जो है वो आपके पास इसकी कॉपीज़ जो है वो बनती जाएंगी। तो आप जितना इसको कम करेंगे उतनी कॉपीज़ जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो चले मैं इसको भी 100% ही रखता हूँ। मैंने इसको क्या किया, मैंने 100% रख लिया। अब आप देखिए अलाइनमेंट में हमारे पास जो अभी सेलेक्ट है टॉप लेफ्ट है, तो मैं इसको अगर चेंज करूं टॉप से, तो अब आप देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, टॉप पे जो है ये इमेज हमारे पास सेंटर्ड आ रहा है। अब मैं एक और को टॉप राइट अगर करूं, ठीक है, तो टॉप राइट पे हमारे पास फिर क्या होगा, इसका पूरा इमेज जो है वो शो होगा। और बाकी पे अगर ये नहीं शो भी हो रहा है तो ये चूंकि हमने स्टार्ट किया है टॉप राइट से। अब देखिए यहाँ पे जो रिजवान है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी इमेज जो है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो शो हो रही है। ठीक है, टॉप राइट से, तो यहाँ पे आपको इसलिए जो है ये नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बॉटम लेफ्ट करूँ, चले मैं सेंटर करता हूँ, तो सेंटर पे आपको कंप्लीट इमेज नज़र आएगी। बाकी इमेज साइज़ के मुताबिक आपके पास जो है वो क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट के क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहें वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं टॉप लेफ्ट ही इसको जो है वो रखता हूँ। अब हमारे पास मिरर टाइप क्या है कि इसकी जो आप ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज था ना, एक इमेज हमने उठाया है, इसके मिरर्स हमारे पास बन गए हैं। अब मिरर टाइप हमारे पास नन है, इसकी कोई किस्म जो है हमने सेलेक्ट नहीं। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे हॉरिजेंटल, कि हॉरिजेंटली इसकी क्या करें, आप इसकी मिरर जो है वो अप्लाई करें। तो आप देखिए हॉरिजेंटल मिरर इसका क्या बनेगा, अब ये इसका जो एंगल है वो इस साइड पे है, तो इसका हॉरिजेंटल जब आप बनाएंगे तो ये अपोजिट साइड में आएंगे। तो आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिरर। तो आप इस तरह इसकी हॉरिजेंटल मिरर भी आप कर सकते हैं। आप अगर इनको वर्टिकली करना चाहते हैं तो वर्टिकली इनका मिरर जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो बन जाएगा। और भी हमारे पास है बोथ, अगर आप करना चाहते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल बोथ आप करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब इस इमेज का आपके पास जो मिरर बन रहा है वो हॉरिजेंटली ये बन रहा है, और इसी इमेज का आप क्या करें, आप टॉप जो है वो बॉटम करना चाहते हैं, बॉटम मिरर जो है वो वर्टिकल मिरर आप लाना चाहते हैं, तो इसका वर्टिकल मिरर आपके पास ये होगा और इसका वर्टिकल मिरर आपके पास ये जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इमेज के बैकग्राउंड को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसी बैकग्राउंड को जो है तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई टू ऑल करूँगा। अप्लाई टू ऑल करने के बाद ये हमारे पास तमाम स्लाइड्स के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास पावर पॉइंट के फॉर्मेट बैकग्राउंड के तमाम ऑप्शन जिनको हमने क्या किया, डिटेल के साथ देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।